सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अष्टम वर्ग के 8वां पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 8वां पाठ का शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः। क्या शीर्षक है? संसार सागरस्य नायकाः। हाँ, इसका मतलब होता है संसार सागर, संसार रूपी जो समुद्र है अर्थात पूरे विश्व का नायक। नायक मतलब जो आगे हम लोगों को ले जाए उनको कहते हैं नायक ना। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहे हैं प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं। यह जो पाठ है संसार सागरस्य नायकः, यह अनुपम मिश्र का लिखा हुआ है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। तालाब के संसार सागर के नायक नाम के अध्याय से यह लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, इसमें जो पारंपरिक ज्ञान विलुप्त होते जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर कौशल एवं शिल्प, कौशल जो पहले की कुशलताएं थी, पारंपरिक कुशलताएं थी, शिल्प, शिल्प मतलब क्या होता है? कला, कला था वो के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो गजधर के पर चर्चा की गई है। किन के संबंध में? गजधर नाम का एक व्यक्ति था, उसके संबंध में यहाँ पर बातें की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, पानी के लिए मानव निर्मित तालाब अर्थात मानव जो बनाया था तालाब, बाबरी जैसे निर्माणों को लेखकों ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यहाँ संसार सागर का तात्पर्य है बाबरी जैसे निर्माण, तालाब जैसे निर्माण। यहाँ पर संसार सागर का यह तात्पर्य है। यहाँ पर विश्व या वह अर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या अर्थ है संसार सागर का? तालाब, बाबरी, कुआं, यह सब अर्थ है। के आसन ते अज्ञातमानः, कहते हैं वे कौन अज्ञात लोग थे। क्या कहते हैं? वे कौन अज्ञात लोग थे। सतसा सहस्रः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सौ और हजारों तालाब जो है यह अपने आप नहीं प्रकट हो गया। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरः, यही तडाग जो है अर्थात तालाब जो है, कुआं जो है, वही संसार सागर है। एतेषां आयोजनस्य नेपथ्ये, इस सब के आयोजन के पर्दा के पीछे निर्मापयित्री नाम एक कम, निर्माण करने वाले का एकक है। निर्मात्री नाम च दशकम आसीत्, और निर्माण करने वालों का दशकों का समय लग गया था। एतत् एककम दशकम च आहत्य, इस एक और दशक को छोड़ करके शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। शतकम मतलब होता है 100, सहस्रम मतलब 1000। तो रचयतः रचते थे। परम 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, विगत 200 वर्षों से नूतन पद्धत्या समाजेन, नया पद्धति से समाज में यत्किंचित पठितम, कुछ भी जो हम लोग पढ़े हैं, अस्य
पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। कार्य है नूतन पद्धतिया पठितेन तेन समाजेन, उस समाज के द्वारा पढ़ा गया, एककम दशकम, एक दशक, सहस्रकम च या हजारों दशक, इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, लेकिन अब तक जो है कोई परिवर्तन नहीं है, शून्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। इस नूतन समाज के, नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुआ। यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तटागान के रचयन्ति स्म, जो हमारे से पूर्वज लोग जो है कैसे तालाब को निर्माण किए, कैसे कुआं को, बावड़ी को निर्माण किए। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः। इस कार्य को करने के लिए जो नया प्रविधि, टेक्नोलॉजी बनाए, तेन प्रविधिनापि पूर्वम संपादितम, वह जो है उस टेक्नोलॉजी से पहले भी बनाया होगा। एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, इस कार्य को मापन करने के लिए कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञातमानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञातमान है, पुरा ते बहु प्रथिताः आसन, पहले वह बहुत फेमस थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में वे तालाब कुआं खुनवाते थे, बनवाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, अब बनाने वाले भी पूरे देश में वास करते थे, रहते थे। अद्य ये अज्ञातमानः गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर जो है यह सुंदर शब्द है। गजधर क्या है? सुंदर शब्द है। तडाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम, जो तालाब कुआं खूनता है, बनाता है, उसके लिए यह सादरम स्मरणार्थम, हमेशा आदर के साथ स्मरण योग्य है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अभी भी चलता है। कह गजधरः, वह गजधर कौन था? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, जो गज के परिमाण धारयति, अर्थात जितना गज का वजन है उतना जो धारण करता है उसे ही गजधर कहते हैं। गजधर किसको कहते हैं? जो हाथी के समान वजन को उठाए, धारण करे, उसी को हम गजधर कहते हैं। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ के परिमाणात्मिकीं लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा, 3 हाथ के लोह यष्टिम, लोहा के छड़ी लेकर के चलन्तः गजधराः, चलते हुए गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता आसन्, अभी जो है वह कलाकार के रूप में, कला के रूप में उसका आदर नहीं होता है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज का गंभीरता को मापता है, वे अभी इस रूप में परिचित
होते थे। गजधराह वास्तुकाराह आसन। गजधर जो थे वे कौन थे? वास्तुकार लोग होते थे। गजधर कौन लोग होते थे? वास्तुकार। सभी लोग बोले कौन कौन होते थे? वास्तुकार। वास्तुकार लोग होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो बा। काम जो है ग्रामीण समाज में हो या नगर के समाज में, शहरी समाज में, तस्य निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। कार्य जो है ग्रामीण समाज में हो या शहरी समाज में, उसका दायित्व जो है गजधर ही संभालता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर बसाने से लेकर के लघु निर्माण, नगर बसाने से लेकर के लघु निर्माण, छोटा छोटा सामान का जो निर्माण होता है, सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्, इसी के ऊपर आधारित था। किन के ऊपर? गजधर के ऊपर। किन के ऊपर था? गजधर के ऊपर। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, वह योजना को प्रस्तुत करता था। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और उपकरण भारान, जो उपकरण सब थे, सामग्री सब थे, साधन सब थे, उनको वह संग्रहण करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिना समर्था भवेयुः। प्रतिदाने सभी दिन जो है वे वह चीज़ नहीं दे पाते थे जो उससे लोग स्वामी मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्त के बाद गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी उनको करते थे गजधर को। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पी को हम लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे शिल्पी को हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। सहसैव का मतलब क्या होता है? अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूता का मतलब क्या होता है? प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे। तडागाह का मतलब निर्मापैत्री नाम का मतलब बनवाने वालों की। निर्मात्री नाम का मतलब एक ककम का मतलब, दशकम का मतलब, शतकम का मतलब, सहस्रकम का मतलब, जिज्ञासा का मतलब, उद्भूता का मतलब, अस्मात् पूर्वम का मतलब, मापयितुम का मतलब, प्रयतितम का मतलब, बहुप्रथिताः का मतलब, अशेषे का मतलब, निर्मीयन्ते स्म का मतलब, निर्मातारः का मतलब, गजधरः का मतलब, तडाग निर्मात्री नाम का मतलब, त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम का मतलब, लोह यष्टिम मतलब, समाद्रिताः का मतलब, गांभीर्यम का मतलब, वास्तुकाराः का मतलब, कामम का मतलब,
निभालयन्ति स्म का मतलब, आधृतानि का मतलब, आकलयन्ति स्म का मतलब, उपकरण संभारण का मतलब, संगृह्णन्ति स्म का मतलब, प्रतिदाने का मतलब, याचन्ते स्म का मतलब, अतिरिच्य का मतलब। अब पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दे। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानस्य। क्या उत्तर होगा? राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति। गजधरः क्या होगा? उत्तर होगा इसका, जोर से बोलो, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। सम्मानम। क्या उत्तर होगा? के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। क्या उत्तर होगा? गजधरः। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडाग कहाँ पे निर्माण करते थे? ग्रामीणे नगरे वा। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः शिल्पी रूपेण परिचिताः। गजधराः के कुर्वन्ति स्म। किम कुर्वन्ति स्म। गजधराः क्या सब करता था? गजधराः तडागाः निर्मीयन्ते स्म। ठीक है, अर्थात गजधर जो है तडाग को खूनता था, बनाता था। के सम्माननीयाः। कौन सम्माननीय है? गजधराः। सुरक्षा। अब देखो कह रहा है रेखांकित पदानि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाता था। क्या सही है? न, इसका होगा कस्य दायित्वम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कस्य। जहाँ पे वो लगाया हुआ है ना, रेखांकित किया हुआ, वहाँ पे कस्य हो जाएगा। तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। यहाँ पे हो जाएगा केशाम। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्या होगा? कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावे सम्मान भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वेतनानि का स्थान पे क्या हो जाएगा? कानी। क्या हो जाएगा? गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। क्या होगा? कह। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडाग जो है वह संसार सागर कथ्यन्ते। तो यहाँ क्या होगा? के संसार सागराः कथ्यन्ते। क्या होगा? के संसार सागराः कथ्यन्ते। के हो जाएगा यहाँ। अब देखो संधि विच्छेद कह रहा है करने के लिए या संधि करने के लिए कह रहा है। तो चौथा जो प्रश्न है उसमें तो अद्य प्लस अपि मिलके क्या बन जाएगा? अद्यापि। क्या बनेगा? स्मरणार्थम का क्या होगा? स्मरण प्लस अर्थम। क्या होगा? स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन का क्या बनेगा? इत्यस्मिन। क्या बनेगा? इत्यस्मिन। एतेष्वेव का क्या होगा? एतेषु प्लस एव। क्या होगा? एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव का क्या होगा? सहसैव। क्या होगा? अब देखो छठा पांचवा प्रश्न कह रहा है मंजूषातः समुचितानि
पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यह जो बॉक्स बनाया गया है इसमें से शब्दों के लेकर के इसको भरना है। तो पहला में क्या आएगा? छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। क्या हो जा? गृहीत्वा। मालाकारे पुष्पे मालाः रचयन्ति। क्या होगा यहाँ पे? रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। क्या होगा यहाँ पे? जिज्ञासा हो जाएगा। रमेशः मित्रैः सह हो जाएगा यहाँ पे। विद्यालयम गच्छति। सहसा बालिका तत्र अहसत। ठीक है। आप कह रहे भाई पद का निर्माण करो। जैसे क्री प्लस तुमुन करके क्या बना? कर तुम। वैसे ही प्लस तुमुन बन के क्या बनेगा? हर तुम। क्या बनेगा? त्रि प्लस तुमुन मिलके तारी तुम। क्या बनेगा? तारी तुम। नम प्लस अक्वा मिलके बना नत्वा। इसी प्लस गम प्लस अक्वा मिला करके गत्वा। त्यज प्लस अक्वा मिला करके त्यज प्लस अक्वा त्यक्त्वा। भुज प्लस अक्वा मिला करके भुक्त्वा। क्या बनेगा? भुक्त्वा। अब देखो उपसर्ग धातु और प्रत्यय मिला करके पद बनाना है। जैसे उपगम ल्यप बन के क्या बना? उपगम्य। तो ऐसे सम पूज ल्यप बन के क्या बनेगा? संपूज। आ नी ल्यप मिला करके आनीय। प्रदा लप मिला के प्रदाय। हाँ। प्रदा लप के बन के क्या बनेगा? प्रदाय। क्या बनेगा? ए लड़की क्या बनेगा? प्रदाय। हाँ बोलना है सबको। अब देखो कह रहा है 7वां प्रश्न में कोष्ठेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे हैं जो कोष्ठक में शब्द दिया गया है उस शब्द को मिला करके रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला है क में उभयतः ग्रामाः सन्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रामम। क्या होगा? ग्रामम। सर्वतः अट्टालिका सन्ति। क्या होगा यहाँ पे? नगरम। धिक का पुरुष। क्या हो जाएगा? धिक का पुरुषम। अब देखो बालकः बालिकया सह पठन्ति। यहाँ क्या हो जाएगा? बालिकया। क्या हो जाएगा? पुत्रः पितृणा सह पित्रा सह। क्या हो जाएगा? शिशुः शिशुना मात्रा सह। क्या हो जाएगा? सह। अब देखो इसका योग्यता विस्तार है। अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज में लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र जन्म 1948 में उनका जन्म हुआ था। आज भी खड़े हैं तालाब राजस्थान की रजत बूंदे
पानी पर इनकी बहुत प्रशंसित पुस्तकें हैं। इनका लेखन जो है पानी पर होता है, जल पर बहुत है। भाषा विस्तार, अब भाषा का विस्तार यहाँ पे सिखा रहे हैं। भाषा हम लोग कैसे सीख पाएंगे, तो देखो कारक का यहाँ पे परिचय दे रहे हैं। सामान्य रूप से 2 प्रकार की विभक्तियाँ होती है। विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला होता है कारक विभक्ति, दूसरा होता है उपपद विभक्ति। पहला क्या होता है? कारक विभक्ति। दूसरा उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्हों के आधार पे जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर विशेष विभक्ति का प्रयोग होता, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर दी जाती है वहाँ कौन सा विभक्ति होती है? विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। अब देखो, कार्य सर्वतः अवितः परितः अधिक आदि के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्वतः क्या कहते हैं? सर्वतः, अभितः, अभितः, परितः, परितः, धिक, धिक। ये शब्दों का जहाँ प्रयोग रहेगा वहाँ पे द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। जैसे देखो, विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, तो विद्यालय में क्या हो गया? द्वितीया विभक्ति हो गया। धिक देशद्रोहिणम, धिक शब्द था तो देशद्रोहिणम में क्या हो गया? द्वितीया विभक्ति हो गया। अब करें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। यदि नमः शब्द रहे, स्वस्ति शब्द रहे, स्वाहा शब्द रहे, स्वधा शब्द रहे, इन शब्दों के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति। कौन कौन सा शब्द रहे? इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? जैसे देखो, देशभक्ताय नमः, क्या बोला? देशभक्ताय नमः। यहाँ पे नमः के योग में क्या हुआ है? चतुर्थी विभक्ति। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पी को नमस्कार है। जनेभ्यः स्वस्ति, यहाँ स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अलम शब्द के कितने अर्थ होते हैं? कौन कौन सा? पर्याप्त एवं मत। पर्याप्त एवं मत, अर्थात बारन, मतलब दूर करने के अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। पर्याप्त के अर्थ में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे देशद्रोही ने अलम देश रक्षकाः, देशद्रोही से देश रक्षक को बचाना चाहिए। जैसे पर्याप्त अर्थ में मतलब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देशद्रोहिने में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति होगी। मना करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। जैसे अलम विवादेन, विवाद से दूर रहना चाहिए। क्या हो गया? विवाद से दूर रहना चाहिए। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। बिना के योग में क्या होता है? बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखो, परिश्रमम परिश्रमेण परिश्रमात बिना न गति ही। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई गति नहीं है, तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी मम्मी भी तुमको खाना नहीं देगी।
अब करें निम्नलिखित क्रियाओं को एक वचन बनाने का प्रयास करें। आकलयंती का क्या होगा? आकलयति क्या होगा? संगृह्णन्ति का क्या होगा? संगृह्णाति। प्रस्तुवन्ति का क्या होगा? प्रस्तौति क्या होगा? जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, कुछ चीज समझने की इच्छा जो होता है उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। इसी प्रकार पिपासा का मतलब पीने की इच्छा। क्या होगा? की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? विवक्षा का मतलब नहीं, विविक्षा, विवक्षा अपेक्षा के सब में होता है, ठीक है। बुभुक्षा का मतलब खाने की इच्छा। यह पाठ आप लोगों का यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब चलिए इसका वाचन करिए आप लोग। हम आगे आगे बोलेंगे, आप सभी को पीछे पीछे बोलना है, ठीक है। बोलिए के आसन ते अज्ञात अज्ञातनामानः शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः अस्म परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न
केनापि प्रयतितम् अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिताः आसन् अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सदा स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः गजपरिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः एव यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म। उपकरणभारान् संगृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने तेन तद् याचन्ते स्म। यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः